नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रणव सलूजा, सेंटर फॉर साइट प्रयागराज से। और हम आज बात करेंगे लेसिक प्रोसीजर के बारे में। तो लेसिक प्रोसीजर मेनली इज अ रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर और इसमें मेनली हम लोग मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिग्मैटिज्म करेक्ट कर सकते हैं। अब मायोपिया क्या होता है? वो जिसमें माइनस लेंसेज आप पहनते हैं, या हाइपरमेट्रोपिया जिसमें प्लस लेंसेज पहनते हैं, या एस्टिग्मैटिज्म जिसमें सिलिंड्रिकल लेंसेज पहनते हैं। इन सब केसेस में वी कैन डू अ रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर एंड रिमूव इट विद द हेल्प ऑफ लेसिक। तो कौन से सूटेबल कैंडिडेट्स होते हैं लेसिक के? यूजुअली एज शुड बी ग्रेटर देन 18 ईयर्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि जो रिफ्रैक्शन होता है इट शुड बी स्टेबल एंड इट शुड बी स्टेबल फॉर मोर देन 1 ईयर। The other thing that is important is in all these patients have to get a detailed retina examination done और उसमें अगर कहीं पे भी वीकनिंग होती है तो उसको हम लोग ट्रीट करते हैं बिफोर द सर्जरी। तो ये सब प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशंस हमें करने की जरूरत होती है। द अदर थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज अ पेंटाकैम। पेंटाकैम से हम लोग कॉर्निया का शेप देखते हैं, कॉर्निया का शेप के हिसाब से ही हम लोग ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीड करते हैं। तो अगर हमें लगता है कि उसका कॉर्निया का शेप ठीक है, उसकी थिकनेस ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली वी प्लान दिस सर्जरी। तो इस प्रोसीजर में हम लोग क्या करते हैं? मेनली एक ये कॉर्निया है तो इसमें हम लोग यूजुअली एक फ्लैप बनाते हैं। जो फ्लैप होता है वो यूजुअली एपिथेलियम का होता है और इसी को हम लोग लिफ्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग उसमें उसके बाद लिफ्ट करने के बाद लेजर करते हैं। तो जो लेजर होता है वो ऊपर मशीन से आता है और एक्साइमर लेजर करके जो भी रिफ्रैक्टिव एरर आपका होता है उससे हम लोग कॉर्निया का जो शेप है उसको चेंज करते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम लोग रिफ्रैक्टिव एरर जो भी है उसको ट्रीट कर देते हैं। सो अगर आपको चश्मा हटाना है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि हमारे प्रयागराज में अब अवेलेबल है एक रिफ्रैक्टिव मशीन जिसका नाम है MEL80 which performs both LASIK and PRK। आप जब भी चश्मा हटाना चाहे तो आप सेंटर फॉर साइट प्रयागराज आ सकते हैं। Follow Center for Sight and post your queries to get answers from the experts.